हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अल्डेहाइड और कीटोन फिनिश कर दिया है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कैसा करेंगे, चैप्टर अल्डेहाइड कीटोन पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मतलब सेम ही चैप्टर में, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो वैसे ही हमने किया, अल्डेहाइड कीटोन हमने फिनिश कर लिया है लास्ट लेक्चर तक। आई होप आपने अच्छे से सभी लेक्चर प्रिपेयर कर लिए, वीडियो अच्छे से देखे हैं और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो आज हम क्या स्टार्ट करें, आज या आज से हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सेम ही रहेगा फ्लो। क्या, जैसे कि हम पहले समझ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन रहेगी, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्टली केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। तो फ्लो तो सेम ही रहेगा, कौन सा भी चैप्टर ले लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें फ्लो आपका यही रहता है, इस तरह से ही जाते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगी पूरे चैप्टर की। और वन बाय वन फिर हम देखते हैं, ओके। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है उसमें, ग्रुप कौन सा है, क्या क्या डेरिवेटिव्स है उसके, बराबर। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम कहते हैं तो हम क्या डिनोट करते हैं, बेसिकली क्या कहना चाहते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन सा ग्रुप है वो, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। यहाँ पे तो डिपेंडिंग ऑन क्या रहता है उसके ऊपर क्लासिफिकेशन आएगा, लेकिन मेन ग्रुप क्या है, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं तो क्या दिमाग में आता है, COOH, बराबर। तो अभी देखिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सवाल ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कहाँ से आया, बराबर। तो देखिए नाम ये ऐसे आया है कि लास्ट अल्डेहाइड कीटोन तो हमने देखा जिसमें ये ग्रुप था, बराबर, कौन सा, CO, राइट। CO मतलब देखिए इसको क्या कहते हैं हम, CO जो है इसे हम कहते हैं कार्बोनिल, बराबर, कार्बोनिल, ओके। और जो दूसरा ग्रुप है कौन सा, दिस वन, ये कौन सा है, OH, राइट। तो OH मतलब, OH को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, ओके। बस दैट्स इट, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। CO मतलब कार्बोनिल, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, और दोनों मिक्स करके ये कंपाउंड मतलब ये फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, बराबर, COOH, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, वन इज कार्बोनिल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल। तो बस दोनों को मिक्स करके इसका नाम बना दिया, बराबर। ये देखिए इसमें से लिया कार्ब, राइट, ये हो गया कार्ब, और हाइड्रोक्सिल में से लिया ऑक्सिल, करेक्ट, कार्ब, ये देखिए कार्ब ऑक्सिलिक, ओके। और बाकी तो एसिड है, इसके लिए एसिड सफिक्स लगा दिया इसको। तो क्लियर आपको यहाँ तक, कार्ब ऑक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड हम कहते हैं इसे, बराबर। तो कार्ब कहाँ से आया, कार्बोनिल से, CO, और ऑक्सिल कहाँ से आया, हाइड्रोक्सिल, OH, बराबर। यहाँ तक क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कहाँ से पड़ा इसका, तो कॉमन नेम मतलब कार्ब और ऑक्सिल, ठीक है। इसके बाद अब इसके, अब COOH तो है, लेकिन क्या है इस चैप्टर में इसके साथ इसके अलग अलग क्या आएंगे, डेरिवेटिव्स भी आएंगे, बराबर। तो वो डेरिवेटिव्स हम देखते हैं। देखिए कौन कौन से इसमें डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो देखिए एक तो COOH हो गया, बराबर। और जैसे हम डेरिवेटिव्स मतलब क्या, इसमें से हम कुछ रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे कुछ अटैच कर देंगे, तभी डेरिवेटिव बनेगा ना। तो देखिए एक एक हम देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे कि अगर पहला हम देखते हैं तो COO, और उसके बाद R, यहाँ पे तो रहेगा अल्किल ग्रुप, बराबर। ये देखिए COOR, तो क्या चेंज किया, COOH की जगह पे हमने क्या लगा दिया, R। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इट विल बी नोन एज ईस्टर, ओके, पहला क्लियर। उसके बाद दूसरा C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज नोन एज अमाइड, राइट।
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे OH को रिप्लेस किया हमने NH2 से, सो दैट इज नोन एज अमाइड। ओके, उसके बाद थर्ड सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद अगर Cl लगाते हम OH की जगह पे Cl। ओके, इसको कहते हैं हम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, पूरे चैप्टर में अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बहुत बार आएंगे, ईस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड। आर तो यहाँ पे रहेगा अल्किल या एरोमेटिक रिंग, RCOOR, RCONH2, RCOCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड हो गया। और एक आता है इसमें जो कि है R तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, RCOO, उसके बाद C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये R नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, उसका मीनिंग तो वही है। तो मतलब क्या किया, देखो COO और H की जगह पे क्या किया हमने, C डबल बॉन्ड O और R। ओके, ये ग्रुप हमने अटैच कर दिया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज एसिड अनहाइड्राइड। ओके, एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है एक्चुअल में वो हमने देख लिया, नाम कैसे आया इसका। उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स देखे कौन कौन से है, COOR दैट विल बी नोन एज ईस्टर। उसके और इसका नॉमेनक्लेचर भी जैसे जैसे आएगा बराबर, रिएक्शन में भी आएगा तब भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, और हालांकि हमने अल्डिहाइड कीटोन जो हमने लिया है अभी, जिसको फिनिश किया है, उसमें भी मैंने काफी बार आपको इनके नॉमेनक्लेचर किए है। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आएगा ड्यूरिंग द रिएक्शंस तब हम फिर से चेक कर लेंगे। ओके, फिलहाल तो इतना आप याद रखिए, RCOOR दैट इज ईस्टर, CONH2 अमाइड, COCl एसिड क्लोराइड, और COO और H को रिप्लेस करके C डबल बॉन्ड OR दैट इज एसिड अनहाइड। ये तो कम बार, काफी कम यूज होता है ये ग्रुप, मोस्टली ईस्टर, अमाइड और एसिड क्लोराइड को याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है, देखिए क्लासिफिकेशन, राइट। इंट्रोडक्शन तो हमने देख ली, एसिड क्या होता है, नाम कैसे आया, बराबर। अब आएगा क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, दो तो मेन चीज इसमें क्या है, देखिए मेनली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है क्लासिफिकेशन में। एक तो कौन सा है, एलिफेटिक, राइट, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो दो मेजर टाइप्स हो गए, बराबर। अब एलिफेटिक मतलब कौन सा रहेगा, एलिफेटिक मतलब क्या, ओपन चेन, बराबर। तो क्या कहेंगे इसमें कि COOH is attached to an alkyl group। ठीक है, मतलब क्या, COOH तो है कंपलसरी, लेकिन वो कैसे रहेगा, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH। ठीक है, ओपन चेन है, उसके बाद COOH किसे अटैच है, अल्किल ग्रुप को अटैच, अल्किल, इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, राइट, एसिटिक एसिड। या फिर इसके एग्जाम्पल, मतलब फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट मेंबर सॉरी, दैट इज HCOOH। अब आप कहेंगे सर ये तो अल्किल नहीं है, फिर भी एलिफेटिक में आता है, तो बिल्कुल आता है। क्यों, क्योंकि इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, कार्बन तो ऑलरेडी है, बस ये जो H है, तो अल्किल की जगह पे अगर H भी रहता है, स्टिल इट इज नोन एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एक एग्जांपल। उसके बाद ये दूसरा HCOH, ये कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और ये नॉमेनक्लेचर अभी लेंगे हम, उसका टेंशन मत लीजिए, डिटेल में IUPAC कॉमन सिस्टम देखेंगे। फिलहाल आप एक एक चीज बस क्लियर करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो एलिफेटिक तो देख लिया हमने, बराबर, क्या होता है उसमें, COH इज अटैच्ड टू अल्किल ग्रुप, उसके एग्जांपल भी देख लिए। अब एरोमेटिक क्या है, ये तो पता है हमें, एरोमेटिक मतलब क्या, रिंग स्ट्रक्चर, बराबर।
तो इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, COOH। ये कौन से हो सकते हैं, चलो वन और मोर कहेंगे इसे, वन और मोर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वन और मोर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड is attached to aromatic ring। ओके, is attached to aromatic ring मतलब क्या, aromatic ring रहेगी, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, राइट, और यहाँ पे रहेगा आपका COOH, दैट्स इट। ठीक है ना, डिफरेंस देख सकते हो, दिस इज ओपन चेन एलिफेटिक, ओके, और दिस इज एरोमेटिक, ये बेंजीन रिंग है, उससे COOH, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। ये भी अब करेंगे अभी, ठीक है, अभी फिलहाल इनके नाम आप लिख लीजिए, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब क्या कह रहे हैं, वन या एक से ज्यादा, वन और मोर, तो एक भी हो सकता है, एक की जगह पे दो भी हो सकते हैं, बराबर, ठीक है। बेंजीन रिंग होगी यहाँ पे COOH, और अगर दो COOH रहते हैं ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। देखिए पहले स्ट्रक्चर में क्या है, एक ही COOH अटैच है, दूसरे स्ट्रक्चर में दो, बराबर, इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। ओके, PHTHALIC, थैलिक एसिड। ओके, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये तो मेजर देख लिया। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन को अटैच है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग को अटैच है, ओके, एरोमेटिक रिंग को अटैच है, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए आप, अल्किल ग्रुप को अटैच रहेगा यहाँ पे एरोमेटिक रिंग को, कौन, COOH ग्रुप। अभी आगे से जितना भी हम कहेंगे, डिस्कस करेंगे, इट विल बी COOH, ओके। एग्जांपल बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, उसके बाद यहाँ पे एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी डिटेल में हम देखेंगे एलिफेटिक, ठीक है, ये जो है ना एलिफेटिक एसिड, एलिफेटिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो और आगे का हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एलिफेटिक का क्लासिफिकेशन है, मेजर क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एलिफेटिक में जो है मतलब ओपन चेन में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बराबर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो इसमें फिर मेजर हम 3 टाइप्स कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए पहला टाइप कौन सा होगा, आप थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, नोटबुक में आप जैसा लिखते हो, ठीक है ना, ऐसा ही लिखना है, जरूरी ऐसा कुछ नहीं है। पहला कौन सा रहेगा, अब क्या कहा मैंने कि एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, ओपन चेन में कितने कार्बन होंगे, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रेजेंट इन द ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन दैट देयर क्लासिफिकेशन विल बी डिसाइडेड। मतलब फर्स्ट कौन सा आता है इसमें, देखिए फर्स्ट जो टाइप है दैट इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए नाम में ये मोनो मतलब क्या, वन, तो COOH ग्रुप कितने प्रेजेंट होंगे इसमें, ओनली वन, बराबर, यहाँ पे लिख देंगे ओनली वन COOH ग्रुप containing compound, right, these are called as monocarboxylic acid, ठीक है। इसका एग्जांपल तो मैंने अभी दे दिया, जो एलिफेटिक में हमने लिखा था ना, फॉर एग्जांपल व्हाट, CH3 COOH, ठीक है, COOH मतलब एक ही है ना, इसके लिए इसे क्या कहेंगे हम, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स नेम इज एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका डिटेल में भी देखेंगे, ये तो क्लियर हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड इज
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए मोनो है मतलब एक, तो डाई मतलब कितने होंगे, दो। अब बाकी तो आपको सेम ही रखनी है, डेफिनेशन जो है बाकी तो सेम ही रहेगी, ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, टू COOH ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल COOH और COOH, ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इनके भी नाम देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डिटेल में नॉमेनक्लेचर अभी देखना है, फिलहाल क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं और उनमें बस एग्जांपल आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको नाम क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऑक्सैलिक एसिड देखिए इसमें कितने ग्रुप है, वन और टू, टू कार्बोक्सिलिक एसिड, टू COH ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच आर कमिंग अंडर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एरोमेटिक तो देख लिया हमने, एलिफेटिक का हम फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑब्वियस ये तीसरा कौन सा रहेगा, तीसरा रहेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई मतलब कितने रहेंगे, ऑब्वियस है, ट्राई अगर नाम है तो टोटल कितने रहेंगे, तीन, तीन का भी एग्जांपल चाहिए आपको, टू कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कितने रहेंगे टोटल, थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, 3 COOH ग्रुप। अभी इतना शॉर्टकट मत लिखिए आप, आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है ना, नहीं तो सर ने, चलो सर ने अच्छे से शॉर्टकट में लिख लिया, हम भी वैसे ही लिखेंगे, आपको एग्जाम में थोड़ा डिटेल में लिखना, मैं आपको बस पॉइंट बता रहा हूँ। आप कैसा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नथिंग बट विच कंटेन्स 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कौन सा है, ये देखिए 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पे हो गया COOH, COOH, और यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे आ गया CH2, COH, ठीक है, इसको अटैच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, COH, राइट, और यहाँ पे फिर से CH2, ठीक है, CH2 COOH, COH COOH, CH2 COOH, दिस इज नोन एज साइट्रिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड, राइट। अब ये तो आपको पता चाहिए, कोरोना में अभी वही शुरू है, जो भी विटामिन सी दे रहे हैं ना, अब कोरोना के जो भी पेशेंट है या फिर जिनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, उन सबको क्या दे रहे हैं, विटामिन सी। विटामिन सी मतलब क्या है, उसमें साइट्रिक एसिड, बराबर, लिम सी टैबलेट वगैरह जो भी है उसमें क्या दे रहे हैं, बेसिकली साइट्रिक एसिड कंपाउंड रहता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद एक जो आएगा अपना, मतलब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, दैट विल बी नॉमेनक्लेचर, ओके। तो हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए आप इतना समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन हमने देख ली, मतलब कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम कैसे पड़ा, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, उसके बाद उनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से है, ईस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड और एसिडिक अनहाइड्रेट या फिर एसिड अनहाइड्रेट। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एलिफेटिक का फर्दर क्लासिफिकेशन दैट इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तब तक अच्छे से ये जो 2-3 लेक्चर है इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आगे के रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझने में काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच।